सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हंसने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबीह और कब्र की याद दहानी। मैं रईस आज़म हैदरी हकायत सहाबा पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएँ। सहाबा का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हंसने पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबीह और कब्र की याद दहानी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो एक जमात को देखा कि वो खिलखिला कर हंस रही थी और हंसी की वजह से दांत खिल रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मौत को कसरत से याद करो तो जो हालत देख रहा हूँ वो पैदा ना हो, लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें ये वो आवाज़ ना देती हो कि मैं बेगानगी का घर हूँ, तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी का घर हूँ, कीड़ों का घर हूँ। जब कोई मोमिन कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया तू आ गया। जितने आदमी ज़मीन पर चलते थे तो उन सब में मुझे ज़्यादा पसंद था। आज जब तू मेरे पास आया है तो मेरे बेहतरीन सलूक को देखेगा। इसके बाद वो कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक वसी हो जाती है, फैल जाती है, और एक दरवाज़ा उसमें जन्नत का खुल जाता है जिससे वहाँ की हवा और खुशबू उसको आती रहती है। और जब कोई बदकिरदार कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना नामुबारक है, बुरा किया जो तू आया। ज़मीन पर जितने आदमी चलते थे उन सब में तुझ ही से मुझे ज़्यादा नफरत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ है तो मेरे बर्ताव को भी देख लेगा। इसके बाद वो इस तरह से इसको दबाती है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती और 70 अजदहे उस पर ऐसे मुसल्लत हो जाते हैं कि अगर एक भी ज़मीन पे पुकार मार दे तो इसके असर से ज़मीन पर घास तक बाकी न रहे। वो उसको क़यामत तक डसते रहते हैं। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र जन्नत का एक बाग है या जहन्नुम का एक गड़ा पायदा। अल्लाह का खौफ बड़ी ज़रूरी है और अहम चीज़ है। यही वजह कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर किसी गहरी सोच में रहते थे और मौत का याद करना उसके लिए मुफीद है। इसीलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नुस्खा इरशाद फरमाया कि कभी कभी मौत को याद करते रहना बहुत ही ज़रूरी और मुफीद है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबीह और हमारे सहाबा कराम जो दिन रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में लगे रहते थे और अल्लाह के हुक्मों को मान कर दे, उनके लिए ये हाल। और हम लोग तो दिन रात हुक्म को तोड़ रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर रहे हैं। अब बताइए ऐसी हालत में जो मामला तो सबसे पहले कब्र, मरने के बाद इंसान कब्र में डाला जाएगा, वहाँ से फिर निकाला जाएगा तो रोज़े महशर के मैदान में फिर वहाँ हिसाब व किताब, फिर उसका जन्नत और जहन्नुम का मामला हो। तो ये कब्र ही पहले ऐसा है दरवाज़ा कि इसमें आपको पता चल जाए कि आप नेक है कि बद हैं, आपके अमाल कितने अच्छे हैं कितने बुरे। बताया जाता है कि कब्र ये कहते कि तू जो आया तो ज़मीन पर जितने लोग चलते थे उसमें तुझसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, तेरा आना मुबारक। किसके लिए? जो अच्छे अमाल वाले, और जो बदकिरदार हैं उसके लिए 70 अजदहे और क़यामत तक डसते रहेंगे। और जन्नत के बागों में एक बाग है या जन्नत के गड़ा में एक गड़ा है। हम लोगों को इस बात पर गौर करना चाहिए और इस बात को दिल में बैठा लेना चाहिए कि मौत बरहक है, मौत के बाद फिर क्या मामला है। इसलिए हर काम को अल्लाह के हुक्म को पाबंदी से अपना काम करें और किसी के साथ कोई गलत नहीं, मामला नहीं। ये जुल्म तशद्दुद जो बरपा है, जो लोग अपनी हुकूमत, अपना दबदबा, अपनी बात को मनवाने के लिए क्या कुछ कर नहीं गुजर पा रहे, इनका जो हश्र होगा इससे ज़ाहिर होता है कि इसका मामला और छोटी सी ज़िंदगी है, 70 साल की या 80 साल की, उसके बाद तो फिर ये मामला तो बड़ी तकलीफ़देह है। लिहाजा हम लोगों को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अल्लाह, और हम लोग अमल करना चाहिए। मैं रईस आज़म हैदरी इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाएं, ये भी अर्ज़ करता जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।